सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं, नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, जब वो गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उनका जो गोभी का अवस्था रहता है दोस्तों, पौध भी लग जाता है, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उनका पौध का जो साइज रहता है दोस्तों 5-6 इंच से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लगातार बारिश होता है, जिस कारण से जो किसान भाई फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनका पौध जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से मर जाता है। तो बहुत से किसानों ने हमारे पास व्हाट्सअप किया और वो हमने देखा। तो जो चीज़ हम दोस्तों आपको बताएंगे, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। हमारे पास जो भी फूल गोभी का ट्रांसप्लांट हमने किया, एक भी पौध हमारा गोभी का मर नहीं रहा है दोस्तों। तो आपके गोभी के फसल में जो फंगस लगा है, हम अपने गोभी के फसल में कौन सा दवा डालें जिससे कि जो हमारा गोभी का फूल है दोस्तों, पौध है, वह मरने ना पाए। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे कि गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद जो उन्हें गोभी के फसल में यूरिया खाद देना चाहिए दोस्तों, या तो वो ज़्यादा कर देते हैं, या इसके अलावा जैसे गोभी का जो फसल रहता है दोस्तों, बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में हमें क्या देखने को मिलता है, गोभी का जो पत्ता रहता है अगर उस पर ओस पड़ा रहता है और अगर आप छींटा इससे यूरिया खाद डालते हैं तो उस गोभी के पत्ते पर जाके चिपक जाता है और वहीं से हमारे गोभी के फसल में फंगस भी लग जाता है दोस्तों। तो अगर आप बारिश के सीज़न में फूल गोभी की खेती करते हैं दोस्तों, सुबह के समय आप अपने गोभी के फसल में आधा घंटा 15 मिनट टाइम दे। उसका जो गोभी का जो भी पौधा आप लगाते हैं, वहाँ जो भी पौधे, सारे पौध में से आप कम से कम मान चलिएगा 50,000 गोभी का पौधा लगाते हैं तो 100-200 पौध आप सुबह के समय जाए और उस गोभी का जो पौधा है, जो पत्ता है, उसे आप पलट कर देखिए, क्या उस गोभी में कोई भी फंगस तो नहीं लगा है। जैसे अगर आपके गोभी की फसल में बारिश के सीज़न में अगर फंगस लगता है दोस्तों, तो उसे आप सुबह के समय ही पहचान कर सकते हैं। या इसके अलावा बरसात के सीज़न में आप टमाटर लगाते हैं, तब भी आप उसमें जो रोग लगते हैं दोस्तों, सुबह के समय, शीत के समय ही आप पहचान कर सकते हैं। और जब ओस सूख जाता है दोस्तों, सुबह के समय मान चलिए 6 बजे के बाद, तो आप उसे ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। तो जो भी जानकारी है दोस्तों, आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। और जो जानकारी हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं दोस्तों, आप चाहे उस दवा का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन आप एक टंकी अगर आप गोभी की खेती करते हैं या चाहे जो भी फसल लगाते हैं, हम जो भी जानकारी आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, एक बार आप एक टंकी का प्रयोग करें और उसके बाद आप 2-3 दिन में रिजल्ट देखकर आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। हमारा जो भी प्रयास है दोस्तों, जो भी फसल हम लगाते हैं, जो हम अपने फसल में डालते हैं, वही चीज़ हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। तो वीडियो में दोस्तों बने रहे लास्ट तक, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। मित्रों, आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल है और जैसे कि यहाँ आप जो देख रहे हैं दोस्तों, 1 महीने का हमारा फसल हो चुका है। और जैसे जैसे आप इस साइड जाते हैं, ये हमारा कहीं 20 दिन का हुआ है, कहीं 25 दिन का हुआ है, कहीं 28 दिन का हुआ है। जैसे कि एक दिन में 3,000-4,000 पौध का हमारा ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो अभी हमने आपको दूसरा प्लाट आपको नहीं दिखाया है दोस्तों। दूसरा प्लाट जो है हमारा, वहाँ पर इस समय काम चल रहा है और जल्द ही आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, ब्लॉक खरनटीनगंज, देवनपारा से शूट कर रहा हूँ। और जैसे कि इस वक्त हमारे पास जो फूल गोभी का टोटल ट्रांसप्लांट हुआ है दोस्तों, हाइब्रिड बीज का हम चुनाव करते हैं, क्योंकि इस गोभी में सबसे बड़ी खूबी यह देखने को मिलता है, जैसे इस गोभी का हार्वेस्टिंग हमारा 25 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास चालू हो जाता है। रिसर्च में लेते हैं तो उसमें भी जैसे कि जब गोभी का हार्वेस्टिंग होता है दोस्तों, तो उस गोभी का जो फूल रहता है उसी के बीच में पत्ता निकल जाता है और साथ में वो जो गोभी रहता है दोस्तों, पीला दिखाई देता है। तो जिस कारण से हमें बाज़ार में अच्छा दाम देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये जो है दोस्तों हमारा सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी है। तो आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से किसान ऐसे हैं कि जैसे कि उनका जो गोभी का पौध है दोस्तों,
हमने जो बताया इस प्रकार से मर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर लगातार बारिश होता है तो बारिश होने के बाद दोस्तों बहुत से किसान हैं साफ का प्रयोग करते हैं, या इसके अलावा बहुत से प्रयोग करते हैं एंट्राकाल। लेकिन जो हमारा इसमें फंगिसाइड डालने का तरीका है दोस्तों, हम अपने गोभी के फसल में जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद हम डालते हैं दोस्तों मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%। इसके डालने से जैसे कि बारिश का सीज़न जो रहता है दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे। एक वीडियो हमने डाले भी हैं दोस्तों, जब लगातार बारिश होता है जो गोभी का पत्ता रहता है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे सुबह के समय आपको ज़्यादा स्पर दिखाई देता है। जब इसमें रोग लगते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये काला काला आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये चीज़ लग जाता है तो जो भी गोभी में हमारे पत्ते हैं, ये सारा पत्ता ज़मीन पर पीला होकर झड़ जाता है। अगर पत्ता होकर पीला होकर झड़ जाता है तो ये हमारा जो गोभी का पेड़ है दोस्तों अच्छा ढंग से नहीं बन पाएगा। तो हम अपने गोभी के पौध से एक अच्छा गोभी का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस गोभी में जितने पत्ते हैं दोस्तों आपको सही ढंग से बचाए रखना है। अगर आप सही ढंग से बचाए रखते हैं तो आप एक पौध से कम आप आधा किलो का औसत वजन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सस्ती दवा है लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमारा जो इसमें एक्सपीरियंस है दोस्तों, 14 साल का एक्सपीरियंस है गोभी के फसल के बारे में, क्योंकि हम वही चीज़ डालते हैं जो हम अपने गोभी के फसल पे डालते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ही ज़्यादा विश्वास है ये चीज़ हम डालेंगे तो 100% रुक जाएगा। और लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो सिर्फ वीडियो डालते हैं, लेकिन जो किसान प्रैक्टिकल करते हैं, खुद डालते हैं, उनका अनुभव आप अपना लीजिए। और जो यूट्यूबर हैं सिर्फ बताते हैं, आप उनका तरीका अपना लीजिए, देखिए आपको कौन सा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इस स्थिति में मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%, इसके साथ में आप कोई भी कीटनाशक मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका जो गोभी का ये पौधा है दोस्तों, इस पौध में तना गलन का समस्या है या सारा पौध का आप फंगस लग चुका है जड़ तक दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों एक दवा है सिजेंटा कंपनी का स्कोर, और उसके साथ ही आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम, और स्कोर लेना है दोस्तों 20 ml, साथ में सेप्टोसाइक्लिन 1 पैकेट का आधा। ये तीनों चीज़ दोस्तों आपको अलग अलग घोल बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो दवा डालना है दोस्तों आप यहाँ से डालेंगे, सारा जड़ तक आपका दवा अट जाना चाहिए। और साथ में चिपक आपको ज़रूर मिलाना है दोस्तों, क्योंकि बारिश का सीज़न है। बारिश के सीज़न में जब आप दवा डालते हैं क्या होता है, 2-3 घंटे बाद बारिश हो जाता है, जिस कारण से हमारा दवा धुल जाता है। तो ये चीज़ अगर आप डालेंगे तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और 2-3 दिन में जो भी आपका पौध है दोस्तों, ये तना सड़न आपके फसल में नहीं लगेगा। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।